जी के ट्रिक्स विस्तारित में दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनल अगर बात करेंगे तो रेलवे एम्प्लॉय का इंतजार खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी एलडीसी में वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनल अगर बात करेंगे तो एक ही जोन के 3 डिवीजन से एक साथ ट्रेन मैनेजर की गुड्स गार्ड की नई वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 1000+ वैकेंसी आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की गई है इस रेलवे जोन के द्वारा और इन तीनों डिवीज़न को मिला करके। तो आइए हम देख लेते हैं कौन से डिवीज़न से यहाँ पर जो है 1000+ वैकेंसी जारी की गई है, कौन कौन से डिवीज़न इसमें शामिल है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और सर्विस क्राइटेरिया, सबसे बड़ा सवाल जो है सर्विस क्राइटेरिया मांगा गया है या फिर नहीं, कौन कौन एलिजिबल है, न्यू कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बताने वाले, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन से जोन के 3 डिवीजन से 1000+ गुड्स का ट्रेन मैनेजर की न्यू वैकेंसी जारी है। उससे पहले चैनल पर नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए, जीडीसी और एलडीसी की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमने ओपन किया है, जो कि 26/8/2025 का जारी किया गया है, मतलब कि कल ही की लेटेस्ट अपडेट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए पूरे ईस्ट कोस्ट रेलवे में टोटल 3 डिवीजन और तीनों डिवीजन की टोटल वैकेंसी मिला करके दी गई है। सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर इन लेवल 5 अगेंस्ट 60% डिपार्टमेंटल कोटा इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ खुर्दा रोड डिवीजन, संबलपुर डिवीजन। और तुम्हें क्या लगता है वैसे इस स्टेज पे आके बाल वापस आ सकते हैं? नहीं यार, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। अरे यहाँ से कैसे आ सकता? ऑफ खुर्दा रोड डिवीजन, संबलपुर डिवीजन और वाल्टियर डिवीजन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है तीनों डिवीजन की वैकेंसी निकाली गई है ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर तीनों डिवीजन की एक साथ जो है वैकेंसी निकाली गई है और तीनों डिवीजन की एक साथ एग्जाम ली जाएगी और डीवी मेडिकल भी एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो है 60% डिपार्टमेंटल कोटा है, लेवल 5 की पोस्ट है, आप सभी को पता है। जब ब्रेकअप वाइज वैकेंसी देखेंगे, मतलब कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवीजन। तो खुर्दा रोड डिवीजन में यूआर की 352, एससी की 84 और एसटी की 46, टोटल 482 पोस्ट है। उसके बाद संबलपुर डिवीजन में अगर बात करेंगे तो 183 यूआर में, एससी की 39 और एसटी कैंडिडेट्स की जो है 19 वैकेंसी, टोटल 241 वैकेंसी है। इसके बाद वाल्टियर रोड डिवीजन में अगर बात करें तो यूआर की 232, एससी की 47 और 24 एसटी कैटेगरी की वैकेंसी, टोटल 303 वैकेंसी है। ग्रैंड टोटल बात करेंगे तो पूरे डिवीजन में खुर्दा रोड डिवीजन, संबलपुर डिवीजन और वाल्टियर डिवीजन में यूआर की पोस्ट की बात करें 867 है, एससी कैटेगरी की 170, एसटी कैटेगरी की 89। टोटल अगर बात करेंगे तो 1026, तीनों डिवीजन मिलाकर के 1026 वैकेंसी, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप सभी का दिया गया एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल स्टाफ हु आर विलिंग टू अपेयर इन द अबाउ सिलेक्शन टू द कैंडिडेट्स शुड सेटिस्फाई द विद द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब कि नोटिफिकेशन जारी होने की डेट तक के आपको जो है फॉलोइंग क्राइटेरिया आपको जो है फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, मतलब सर्विस क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि स्टाफ वर्किंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग इन कमर्शियल डिपार्टमेंट, या तो ऑपरेटिंग या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट विथ ए मिनिमम 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी कैटेगरी एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब कि नोटिफिकेशन डेट मतलब 26/8/2025 तक के आपका जो है 3 साल होना चाहिए, या तो कमर्शियल डिपार्टमेंट या फिर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। मतलब कि यहाँ पर 3 साल का जो है सर्विस क्राइटेरिया मांगा गया है। न्यू कैंडिडेट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, मतलब जिसका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट में मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं सर्विस को, वही ले जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आरबीई का रेफरेंस नंबर लिया गया रेलवे बोर्ड का। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है कैटेगरी इन लेवल पे तो सीनियर टीएनसी रिलीविंग क्लर्क इन लेवल 4 और लेवल 2 ग्रेड पे 2400, तो इसमें 3% इनको दिया गया है इस तरह से। फिर सीनियर जूनियर कंट्रोल रोस्टर मास्टर वगैरह इनको भी जो है स्टेशन टेली क्लर्क इन लेवल 4 और 2 ग्रेड पे 24-1900 वगैरह को 3% मतलब इस तरह से दिया गया। सीनियर टीसी सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क सीसी वगैरह इनको आर कमर्शियल क्लर्क को जो है 7% यहाँ पर जो है दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एसटी जेएम शंटिंग और जमादार न्यू एसटीएम मतलब स्टेशन मास्टर वगैरह या शंटिंग मास्टर वगैरह जो है शंटिंग मास्टर इन लेवल 4 में जो 2400 ग्रेड पे पर होते हैं, और पॉइंट्स में ए जो लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे काम करते हैं उनको 50% यहाँ पर कोटा दिया गया है। टोटल 60% दिया गया है, मतलब कमर्शियल डिपार्टमेंट में इतना 10% और जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 50%, टोटल 60% यहाँ पर वैकेंसी हो गई है। अब यहाँ पर जो है 3 साल होना चाहिए आपका सर्विस क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन किया गया है। और इसके बाद ही आपका जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड CBT मतलब सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड, मतलब तीनों डिवीज़न की वैकेंसी मिलाकर तीनों डिवीज़न को मिलाकर के यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे सेकंड पॉइंट में आप देखिए देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर द एब्सेंटीज एज दिस इज बीइंग ए जनरल सिलेक्शन, मतलब कि यहाँ पर
कोई कैंडिडेट एब्सेंट होता है अगर एग्जाम में, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो है कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर बीइंग्स क्लासिफाइड एज सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन इज इन क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है कोई भी जो है आपको रिलैक्सेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। मतलब SC ST कैंडिडेट जो है उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। देयर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सिक्योर 60% मार्क्स इन रिटन टेस्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। मतलब कि यहाँ पर मिनिमम आपको जो है 60% मार्क्स लेकर के आना होगा, कोई सी भी कैटेगरी हो अगर। अब दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपका जो है 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपका जो 100% जो है क्वेश्चन पेपर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। अब दिया गया है कि देयर विल बी 110 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो है 100 GK GS मैथ्स रीजनिंग वगैरह रहेगा और 10 आपका जो है राजभाषा से क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो टोटल 110 में से आपको कोई भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और उसमें से 110 में से 100 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इस तरह से दिया गया है और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। सिलेबस आपका कॉपी ऑफ द कॉमन सिलेबस फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इज इनक्लोज एट एनेक्सर सेकंड। एनेक्सर सेकंड में आपका जो है आपका सिलेबस वगैरह दिया गया है। प्री सिलेक्शन कोचिंग, मतलब कि आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए 3 से 4 हफ्ते की जो है आपको प्री सिलेक्शन कोचिंग वगैरह मतलब ट्रेनिंग दी। दोस्तों आगे दिया गया देखिए डेट ऑन वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि जो आपका डेट टाइम और वेन्यू जो होगा CBT एग्ज़ाम का वो जो आपको बाद में बता दिया जाएगा। द कैंडिडेट में कीप देमसेल्व्स अपडेटेड टाइम टू टाइम फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे, मतलब आपको लगातार अपडेट के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे या फिर जैसे RRC भुवनेश्वर की वेबसाइट को आपको जो है रेगुलर अपडेट लेते रहना पड़ेगा। इसके बाद नोटिफाइंग टू द स्टाफ, मतलब कि आपको जो है कैसे नोटिफाई किया जाना है स्टाफ को। तो देखिए एज अ कंट्रोलिंग ऑफिसर सुपरवाइजर शेल गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ द नोटिफिकेशन टू ऑल द एलिजिबल स्टाफ अंडर देयर कंट्रोल टू अवॉइड एनी कंप्लेंट्स एट ए लेटर डेट एंड नोटिफिकेशन शुड बी डिस्प्लेड एट नोटिस बोर्ड। मतलब जैसे नोटिस बोर्ड पर जो भी कोई भी नोटिस आएगा तो आपको जो सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर को जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अवेयर कर देना है कि आपका जो है आगे की स्टेप ये आ चुकी है। मेडिकल क्लासिफिकेशन तो आपको दिया गया कि A2, मतलब कि गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। इसके बाद लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ETC, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो लास्ट डेट आपकी 25/9/2025, मतलब कि 25 सितंबर 2025 को लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको जो है यहाँ पर प्रोफार्मा भर के, मतलब कि ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। जिसे फॉर्म भरने के लिए आपको खुर्दा रोड डिवीज़न का हो, संबलपुर डिवीज़न का या वाल्टिया डिवीज़न का हो तो आपको सीनियर DOM के नाम से, और या फिर आप जो है जैसे क्लर्क वाले जो कमर्शियल डिपार्टमेंट वाले हैं तो वो खुर्दा रोड डिवीज़न हो, संबलपुर डिवीज़न या वाल्टिया डिवीज़न वाले हो तो वो सीनियर DCM के नाम से इनको जो है प्रोफार्मा भर के देना पड़ेगा। 17/9/2025 तक के आपको जो है फॉर्म भर के अपना दे देना होगा इनको। इसके बाद उसको हो सकता है कोई भी इंटरटेन वगैरह नहीं किया जाए। लास्ट डेट मतलब ये रखी गई हो 25/9/2025, 17/9/2025 से पहले दे दीजिएगा ताकि जो है फाइनली यहाँ पर जो है 25/9/2025 तक आपके फॉर्म को जो है आगे फॉरवर्ड किया जा सके। और ये थ्रू जो कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू आपका जो है सीनियर DPO खुर्दा रोड, संबलपुर, वाल्टिया डिवीज़न वगैरह के जो है इनका सीनियर DPO को जो है भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ये आपके फॉर्म वगैरह सब कुछ इस तरह से दे रखा है। जो एलिजिबिलिटी लिस्ट होगी वो कैंडिडेट्स की वो 6/10/2025 तक की आपकी जो है जारी कर दी जाएगी। इस तरह से आपको दिया गया है। ऑब्जेक्शन ट्रैकर के लिए भी आपको RRC एग्जाम होने के बाद RRC भुवनेश्वर की वेबसाइट से आपको जो है लिंक दी जाएगी, तो वहाँ से आप अपने आंसर की पर ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं यदि आपको कोई करना हो तो। और कभी कोई ऑब्जेक्शन लेना हो तो आपको जो है NGCA@ADRE@gmail.com इस पर भी आप जो है ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरी करनी हो तो। इस तरह से आपको दिया गया है। जब नीचे आएंगे तो देखिए एनेक्सर A आपका जो है प्रोफार्मा दिया गया है। आपका नाम, फादर नेम, प्रेजेंट डिजाइनेशन, एम्प्लॉयमेंट नंबर, HRMS ID, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आपको भर लेना और आपको सुपरवाइजर वगैरह की डिपो इंचार्ज की सील साइन वगैरह करवा के अपना दे देना है। इस तरह से आपको दे रखा है। तो दोस्तों कि यहाँ पर फाइनली आपका जो है ट्रेन मैनेजर की 3 डिवीजन से, मतलब कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के 3 डिवीजन, संबलपुर डिवीजन, खुर्दा रोड डिवीजन और वाल्टिया डिवीजन से यहाँ पर जो है 1000+ कुछ ट्रेन मैनेजर की न्यू वैकेंसी जारी की गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स वाल्टिया डिवीज़न, संबलपुर डिवीज़न या फिर खुर्दा रोड डिवीज़न से जो बिलोंग करते हैं तो और 3 साल सर्विस क्राइटेरिया पूरा हो गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं या फिर नहीं। कमेंट